अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के। अच्छा स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 3.2 एक्सरसाइज जो हमारी चल रही है अभी, उसका क्वेश्चन नंबर करेंगे हम ये वाला 13। ठीक है। अच्छा 13 क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है इन्होंने यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। ये क्वेश्चन इन्होंने लिख दिया था यहाँ पे ए क्यूब, किताब वालों ने, लेकिन ये ए क्यूब नहीं है, यहाँ पे 216 ए क्यूब है ये। ठीक है, 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब की वैल्यू हमें मालूम करनी है, जबकि हमारी गिवन वैल्यू है 6a माइनस 7b की 11, और ए बी की वैल्यू गिवन है हमारे पास 8। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका ख्याल रखिएगा, अगर किसी का यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है किताब में तो उसको सबसे पहले आप 216 लिख लीजिएगा यहाँ पे। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, 3.2 का 13। तो उसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर लिख देता हूँ मैं। एक्सरसाइज नंबर है 3.2 और क्लास हमारी है 9। ठीक है, सीन बोर्ड की बुक है, आपको पता ही है। अभी हमारी सीन बोर्ड बुक बोर्ड की जो है सीरीज़ चल रही है, तो मैं सीन बोर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे, सीन बोर्ड। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर जो है इसका है क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें वैल्यू मालूम करनी है हमें 216 ए क्यूब की माइनस 343 बी क्यूब। ठीक है, इसकी वैल्यू मालूम करनी है, जबकि गिवन वैल्यू हमारे पास दी हुई है इन्होंने वैन 6a माइनस 7b की वैल्यू हमें दी हुई है हमने 11, और ए बी की वैल्यू दी हुई है हमें उन्होंने 8। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका सवाल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैं बुक यहाँ रख देता हूँ। अच्छा, इसमें आपने क्या करना होगा कि हमारे अभी तक जो फार्मूले चल रहे थे, जो कि आपको मैंने बताया हुआ था कि फार्मूला यहाँ पे माइनस का फार्मूला है, एक ए क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब माइनस का फार्मूला लग रहा है, या ए प्लस बी ए प्लस बी होल क्यूब का लग रहा है। तो यहाँ क्योंकि माइनस है तो हम ए जो फार्मूला लिखेंगे वो ए क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब का लिखेंगे, यानी ए माइनस बी होल क्यूब बराबर है किसके, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब के। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसमें इस सवाल के लिए थोड़ा सा फार्मूले को हम शफ़ल करेंगे, थोड़ा सा फार्मूला शफ़ल करेंगे ताकि हमारी ये वैल्यू आराम से फार्मूले में एडजस्ट हो जाए। तो हमने इसको कैसे शफ़ल करना है कि इस साइड को पूरा खोलना है, जो इस तरह खुलेगा। तो सवाल हमारा क्या है, हमने लेना है ये वाला सवाल। ठीक है, ये वाली साइड लेनी है। 6a माइनस 7b इजिकल टू 11 लेना है। 6a माइनस 7b इजिकल टू 11 लेना है, और टेकिंग क्यूब कर देंगे बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है स्टूडेंट, पहला काम तो ये करना है। अब इस पर आपने क्यूब कर देना है, 6a माइनस 7b का होल क्यूब कर देना है, और 11 का भी आपने कर देना है होल क्यूब। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब इसको जब हम खोलेंगे तो वो हमारी इस तरह से खुलेगा ये। ठीक है, लेकिन इस साइड को हम थोड़ा सा शफ़ल कर लेते हैं। तो शफ़ल हम कैसे करेंगे इसको कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ठीक है, और तो इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा शफ़ल करते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो ये हम इस तरह कर सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड को पहले लिख लें, माइनस लिख दें, और इन दोनों का कॉमन ले लें। इन दोनों का कॉमन है 3ab, ये आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर आ जाएगा a माइनस बी। ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा a माइनस बी। तो इस फॉर्मूले को हम, यानी ये इस शक्ल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो
अब हम जब खोलेंगे तो हम इस तरह खोलेंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को यानी इस साइड को इस तरह खोलेंगे। इस तरह नहीं खोलेंगे बल्कि इस तरह खोलेंगे, क्योंकि इसको मैंने शफल करके इस तरह लिख लिया पहले से ताकि गलती ना हो। अच्छा, अब ये करना है अपने कि यहाँ लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो हम लिख लेंगे ये ए क्यूब हो गया माइनस ये हो गया बी क्यूब। ठीक है, ये हमारा ए है, ये बी है। ठीक है, फिर हमने माइनस डाला, फिर 3ab लिखा हुआ है, 3 आपने लिखा, ए बी की जगह छोड़ दें आप, या ए बी की जगह आपने ए बी की वैल्यू लिख सकते हैं, वाली वैल्यू। ठीक है, ए बी की हमने ये वैल्यू लिख दी, कौन सी 8, ए बी की वैल्यू देखें 8 दी हुई है। ठीक है, ए बी आ गया, फिर ए माइनस बी आपने ऐसे लिख देना है, बल्कि ए माइनस बी की जगह ए और बी की वैल्यू हमें गिवन पता चल गई है। ए की वैल्यू हम ए की जगह हम लिख देते हैं 6a माइनस 7b, ये हमारी वाली वैल्यू होगी इसकी जगह। ठीक है, अच्छा अब 6 का जब हम क्यूब निकालते हैं तो 6 का क्यूब निकलेगा, निकाल के देख लेते हैं कैलकुलेटर पे। 6 को 3 टाइम करें, मल्टीप्लाई 1 2 216, तो 216 ए क्यूब, इसकी वैल्यू आ गई। 7 का क्यूब निकाल लें, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो ये बन जाएगा 343, 343 बी क्यूब आ गए। ठीक है, ये बी क्यूब था, यहाँ पे क्यूब था। फिर आपने लिखना है बल्कि ये ए बी की वैल्यू अभी नहीं, यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ए बी की जो वैल्यू लगेगी ये ए बी की, तो हम यही लगाएंगे, ये वाली वैल्यू, यानी ए की जगह आपने लिखना है 6a और बी की जगह लिखना है हमें 7b। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये तीनों बनते हैं 3 6 18 और मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये 126 बन जाता है, 126ab, और यहाँ पे आपने लिख लेना है 6a माइनस 7b, तो ये आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ ए बी की वैल्यू और इसकी वैल्यू लगा देंगे, बाकी वैल्यू आपकी खुद ब खुद आ जाएगी। 216 ए क्यूब लिख दिया आपने, 343 बी क्यूब लिख दिया, माइनस 12 लिख दिया। ए बी की जगह हम लगा देते हैं 8 और 6 a माइनस 7 बी की जगह हम लगा देते हैं 11, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे देखें गिवन है, सवाल में देख लीजिएगा। ठीक है, गिवन है। अच्छा, 216 ए क्यूब आ गया, 343 बी क्यूब आ गया, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लें तो 120 क्या है, 12 है, 12 है, 12 कैसे आया था, 126 आया था ये, 126 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये आ रहा है, ये 126 है। ठीक है, 11088। ठीक है, अच्छा इसके साथ जो ये चल रहा था ना 11 का क्यूब, अब 11 का क्यूब हम यहाँ पे लगाते हैं। 11 का क्यूब निकल रहा है हमारा, 11 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, तो ये बनता है 1331। ठीक है, अब ये 1331 यहाँ पे चला आ रहा है। ठीक है, इजिकल टू के बाद अब ये जो 11088 आया था इसको हम इधर लेके जाएंगे, क्योंकि ये माइनस का वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब इजिकल टू 1331 प्लस 11088। तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दें तो प्लस 11088, तो ये आ गया 12419। ये आपका फाइनली आंसर आ गया, इसकी वैल्यू जो कि हमें मालूम करने के लिए बोली थी। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया कोई सवाल। तो चलें एक सवाल और करते हैं इसके साथ ही। ये हमने 13 किया था, अब हम करते हैं 14 क्वेश्चन, इसके बाद वाला सवाल करते हैं।
अच्छा स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है कि ये वाला सवाल करना है। देखें क्वेश्चन नंबर 14, ये वाला। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि हमारे पास गिवन वैल्यू सिर्फ एक है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें 7 गिवन है, इसकी हमें मालूम करनी है। तो मैंने सवाल पहले से लिख लिया है, तो आप इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, किताब मैंने यहाँ रख दी है। देखिए ये वैल्यू हमें मालूम करनी है, ये वैल्यू हमें गिवन है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये वैल्यू टेक करनी है और इस पर क्यूब बोथ साइड कर देना है। ठीक है, तो x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7 लिखा आपने, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड कर दें। अच्छा, दोनों साइड का आप क्यूब निकाल लें, तो इसका क्यूब हो जाएगा ये और इसका क्यूब हो जाएगा ये। अब फॉर्मूला क्योंकि यहाँ पे प्लस का है, प्लस का साइन है, तो प्लस का फॉर्मूला यूज़ होगा। आपको पता है फॉर्मूला, मैंने बताया हुआ है आपको, दोबारा मैं लिख देता हूँ। जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है कि a प्लस बी होल क्यूब बराबर है किसके, a क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब के। ठीक है, ये फार्मूला आपने अच्छी तरह याद कर लेना है, क्योंकि ये फार्मूला, ये दो फार्मूले ही चल रहे हैं अभी तक जितनी भी सवाल हुए हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो अब मैं इसको, इस पूरी साइड को इस तरह खोलूँगा। ठीक है, तो पहले क्या आ रहा है, a क्यूब आ रहा है, तो हम लिख देंगे एक्स क्यूब। अच्छा, फिर आ रहा है प्लस, फिर आ रहा है 3, फिर a का स्क्वायर आ रहा है, यानी कि हम x का स्क्वायर ले लेंगे, और b की जगह हम लिख देंगे 1/x, फिर 3 लिखेंगे, फिर a की जगह x ले लेंगे, और b की जगह ले लेंगे हम 1/x का स्क्वायर, और उसके बाद है b क्यूब, तो 1/x का हम ले लेंगे क्यूब, और 7 का क्यूब निकाल के देखते हैं। 7 का क्यूब निकलेगा आपका 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 343। तो इसका निकल गया 343। ठीक है, ये बोल दोनों साइडों के हमने क्यूब निकाल लिए। अच्छा, अब इसका क्यूब करते हैं, तो x का क्यूब ये एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ से आपने क्या करना है कि इन इसको और इसको x ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ 2x थे, 1x बचेगा, यानी 3x बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आप कैंसिल कर दें, ये इससे ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2x थे, यहाँ 1x रह जाएगा, यानी कि ये रह जाएगा 3/x, 3 वन ज़ा 3, और यहाँ 1x रह गया नीचे, ऊपर वाला x कैंसिल हो गया। अच्छा, फिर 1/x क्यूब ये लिख लेंगे, ये वाला। ठीक है, 1/x क्यूब आ गया, और 343 ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इन दोनों का कॉमन लेना है, इसको आपने ऐसे लिख देना है, इन दोनों का कॉमन ले लें तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1/x, ये वाला ऐसे ही आ जाएगा, और ये भी ऐसे ही आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम लगा देंगे कहाँ से, ये देखें दी हुई है हमें वैल्यू, कितनी दी हुई है 7, तो इसकी जगह हम 7 लगा देंगे, एक्स क्यूब प्लस 3, यहाँ पे हम 7 लिख देंगे इस पूरे की जगह, और ये वाला भी ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब 3 7 का कितना हो जाएगा, 3 7 का हो जाएगा 21, और ये ऐसे ही आ गया, ये ऐसे ही आ गया। अब 21 को उधर ले जाएंगे तो 21 हो जाएगा माइनस का, तो फाइनल आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है एक्स क्यूब 1/x क्यूब इज इक्वल टू 343 माइनस 21। तो 343 में से माइनस कर हमने 21, तो बच गए कितने, 322। 322 आपका आंसर हो जाएगा फाइनली, 322 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आ गई इसकी वैल्यू, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आ गई। तो ये तकरीबन 14 क्वेश्चन हो गए हैं, आगे थोड़े से सवाल रह गए हैं, और जो कि मैं भी सारे नहीं करवाऊँगा क्योंकि वो एक जैसे सवाल आ रहे हैं, जो डिफरेंट टाइप होंगे क्वेश्चन वो मैं करवा दूँगा। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।